रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हसब नसब की वजह से शादी होती है, मालो दौलत की वजह से भी होती है, हसब नसब की वजह से भी होती है, मालो दौलत की वजह से भी होती है। लेकिन तुम्हें क्या हो गया, तुम शादी नेकी की बुनियाद के ऊपर नहीं करते। आज खूबसूरत लड़की चाहे गरीबों की भी हो, उससे तो ब्याह कर लिया जाता है, उसको तो शादी की सहूलत मुयस्सर है। वो नेक औरतें, वो पकीज़ा औरतें जिनके बालों को भी शायद कभी आसमान के सूरज ने ना देखा हो, उनके बालों पे चांदी आ जाती है, 40-40 बरस की उम्र हो जाती है, कोई उनसे शादी ब्याह करने के लिए तैयार नहीं होता। और फिर बाद में आप उलमा के पास आते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं, अपने मसाइल लेकर, घर का बेड़ा गर्क हो गया, घर का जनाजा निकल गया। नहीं, तूने इब्तदा जो घराने की बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, उसी के ऊपर अमल नहीं किया। निकाह और शादी ब्याह आपको और मुझे किस बुनियाद पे करना चाहिए? नेकी की बुनियाद के ऊपर। हम किस बुनियाद पे करते हैं? लड़के की इनकम कितनी है, लड़का अमीर है, लड़का मालदार घराने से है, चूंकि मेरी बेटी नाजो नाम से पली है, एक अच्छे खाते पीते घराने की है, मैं उसके लिए सिर्फ अमीर लड़का ढूंढ रहा हूं, ना सीरत देख रहा हूं, ना किरदार देख रहा हूं। और बाद में शादी के 2 साल बाद जब पता लगता है लड़का ऐसा 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 है, ईमानदारी से बतलाइए, तूने क्या लड़का नेक ढूंढा था? तूने लड़का देखा ही वो था कि जिसकी जेब में चंद टके हों। टके तो वो तेरी बेटी को दे रहा है, टके तो वो तेरी बहन को दे रहा है, गिला किस बात का है? जी उसका करैक्टर अच्छा नहीं, जी उसका अखलाक अच्छा नहीं, जी वो बदतमीज बड़ा है। तूने ये चीजें देखी थी? तूने तो शादी जिस बुनियाद पे की थी, तेरा वो मकसद अल्लाह ने पूरा कर दिया। अब तुझे गिला नहीं करना चाहिए। और कलाम हमीद के अंदर भी इस बात के ऊपर रहनुमाई मौजूद है, जिनके दीन, जिन बच्चों के दीन तुम्हें पसंद आ जाएं, अगर वो फकीर ही क्यों ना हो, तुमसे आके रिश्ते मांगे, उनसे रिश्ते कर दिया करो। इन यकूनु फुकारा युगनीहिमुल्लाहु मिन फजली, फकीर भी होंगे, अल्लाह अपने फजल रहमत से ऐसी बरखा बरसाएगा रहमत की, ऐसी बारिश करेगा रिज़्क़ की कि तेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहली बात बेटी की तरफ से कर रहा हूं, बेटों के हवाले से भी बात होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम निकाह के मौके के ऊपर ऐसा लड़का तलाश करो जिसका दीन तुम्हें अच्छा लगता हो। क्यों? अगर तुम्हारी बेटी और बहन उसको पसंद आएगी, उसकी इज्जत और इकराम करेगा, उसमें इजाफा करता चला जाएगा, और बिलफर्ज उसको पसंद ना भी आएगी, पसंद ना भी आएगी, तो उसकी बेइज्जती नहीं करेगा, उसकी तौहीन नहीं करेगा, अल्लाह से डरते हुए उसके हक पूरा करने की कोशिश करता रहेगा। नहीं नहीं नहीं, हमने तो सिर्फ माल की बुनियाद पे शादी करनी है। और अल्लाह माफ करे, हमारा मुआशरा किस सिमत में जा रहा है? शादी भी कब करनी है? हाजी साहब बेटे की शादी कर दी जाए, वो बेटा भी पढ़ रहा है, शेख साहब बच्चे की शादी करें, बच्चा जरा कैरियर बना रहा है, कैरियर बनाते बनाते उसके करैक्टर का जनाजा जब निकल जाता है, तब तुझे होश आती है, अब तो बाहर मुंह मारना शुरू हो गया, अब फटाफट इसकी शादी कर दो, अब इस जानवर के लिए किसी की बच्ची ले आओ। खुद पहले करैक्टर का जनाजा निकालने में मां बाप का पूरा किरदार है। बच्चा बालग हो गया, बच्चे के अंदर फितरी ख्वाहिशात हैं, बाप का यह काम है। बेटी भी अगर बालग होगी, बेटी भी अगर जवान हो गई है, फितरी ख्वाहिशात हैं, बाप का पहला फर्ज मां बाप का ये है, घरों को कैसे बात किया जाए। हर बंदा दूसरा रोना रो रहा है, अपने बेटे को प्यार और मोहब्बत से, अपनी बेटी को प्यार और मोहब्बत से अपने एतमाद में लीजिए। बेटे जब तू कहेगा तेरी शादी हो जाएगी, तुझे फ्रस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तू मेरे सामने मुतालबा रखेगा तेरी शादी होगी, मैं तेरा नान नफका उठाऊंगा, मैं तेरा खर्चा उठाऊंगा। हमारा मुआशरा उल्टा है, अमीर घराने, अमीर माँ बाप कमाते भी हैं, बच्चे का कैरियर बना रहे, बच्चे का कैरियर बना रहे, करैक्टर का जनाजा निकल रहा है, कोई परवाह नहीं। बेटी बड़ी हो गई है, उसको कहा जाए बेटी, और बेटे को भी कहना चाहिए, और बेटे तेरी मनपसंद शादी करूंगा, जो बच्ची तुझे अच्छी लगेगी, जो औरत तुझे पसंद आएगी, जो औरत का किरदार अखलाक फैमिली में फला 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 ऑप्शन देनी चाहिए और बताना चाहिए, खुल के डिस्कस होना चाहिए। बेटा ये कर ले, जहां कहेगा मैं तेरी शादी कर दूंगा, मैं रिश्ता मांगूंगा।
बेटी को भी कहा जाए कि मैं रिश्ता मांगूंगा, बेटे और बेटी से प्यार ही कोई नहीं, बेटे और बेटी के साथ इतना फासला है, घर कैसे आबाद होंगे? बेटे को कभी चूमा नहीं है, बेटी के सर पे कभी हाथ नहीं रखा, बेटी को कभी गले नहीं लगाया, बेटी को गले नहीं लगाया, बेटे को गले नहीं लगाया। फिर गली के नुक्कर के ऊपर एक बदमाश आवारा लोफर पकीजा और पवित्र बेटियों को गंदे मैसेज करता है। बच्ची बेचारी ये समझती है कि मेरे घर में ना कभी भाई ने मुझसे प्यार मोहब्बत के बोल बोले, ना कभी बाप ने बोले। ये कैसे बोल हैं, ये कैसे अल्फाज है, ये मुझे चाहता है, ये मुझे पसंद करता है, मेरे हुस्न की तारीफ कर रहा है। मेरे भाइयों याद रखो, ये सिर्फ आम बच्चे बच्चियों की बात नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मुहद्दिसीन ने भी ये बाब लिखा है। क्या औरत के अंदर हिस्से ज़कावत होती है? औरत पकीजा ताहिरा मुताहिरा भी क्यों ना हो, अगर उसको कोई बंदा बार बार ये कहता है ना तू मुझे पसंद है, वो रिजेक्ट करेगी। नेक है, रिजेक्ट करेगी, उसका मुंह तोड़ेगी, उसको रोकेगी। ये एक फितरी बात है नेक औरत का। लेकिन ये बाप बड़ा अहम है, उसके दिल के अंदर उसको पसंद करने वाले के लिए नरम जज्बात आएंगे आएंगे आएंगे। ये एक हिस्सा अल्लाह ताला ने औरत के अंदर भी रखी है, इसी तरह बच्चों के अंदर भी रखी है कि जो उनसे मोहब्बत करे, अल्फाज बोलता है। बच्चे को घर के अंदर सारी जिंदगी प्यार मोहब्बत नहीं मिला, बच्ची को नहीं मिला, फिर कोई गली का उबाश और आवारा बच्चा तेरी बेटी की ये मोहब्बतें उचक ले, तुझे अपने जमीर को भी टटोलने की जरूरत है, अपने जमीर को भी टटोलने की जरूरत है। हमने कौन सा खोल चढ़ाया हुआ है? हम किस मुआशरे में रहते हैं? हम अपने बच्चों को प्यार नहीं करते, हम अपनी बच्चियों के सर के ऊपर शफकत से हाथ नहीं रखते, हम उनसे ये बात डिस्कस नहीं करते। जाइए अपनी बेटी को, अपने बेटे को कह दीजिए, आज जाके ये इरादा करके जाइए, बेटे जहां कहेगा शादी करेंगे, बाहर कभी मुंह नहीं मारना, कभी किसी गैर महरम को मैसेज नहीं करना, किसी की तरफ नजर उठा के ना देखना, मैं तेरा बाप तेरा हलाल तरीके से निकाह करूंगा। बेटी को भी कहिए अल्लाह की कसम, बुराई के आगे बंद बांधने का सबसे पहला असूल और तरीका यही है। और जब जिबिली तकादे बढ़ते हुए महसूस हो, तब कैरियर का फिक्र ना करें, कैरेक्टर की फिक्र करें। कैरियर की क्या फिक्र है? कैरियर और रिज़्क तो अल्लाह ने देना, तूने पढ़ा के उसको कमाने के लायक बनाना है। तू जितना मर्जी पढ़ा ले, अल्लाह नहीं चाहेगा उसकी नौकरी नहीं लगने वाली। और तू 2 जमातें भी ना पढ़ा, अल्लाह चाहेगा तो रिज़्क़े हलाल की बारिश शुरू हो जाएगी। आज हमने हया का भी अजीबोगरीब मतलब निकाला हुआ है। हया भी हमारी अपने मुआशरे के एतबार से, हम बेटा बेटी तो दूर की बात है, मियां बीवी के हकूक के अंदर कितने हैं जिन्होंने अपनी बीवियों के साथ वो अल्फाज बोले हो जो सुन्नत से भी साबित हैं और सहाबा की सीरत से भी साबित हैं। हम में से कितने हैं जो हलाल और पकीदा बीवी है, उसके लिए जुबान से अगर प्यार के अल्फाज निकल गए सिर पे चढ़ जाएगी, हैं? प्यार के अल्फाज निकल के सिर पे चढ़ जाएगी। ये कौन सा मुआशरा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा के माबैन बैठे हुए हैं, साहबा के अंदर बैठे हुए हैं, मजमा लगा हुआ है, ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी नजर में धरती के ऊपर सबसे महबूब शख्सियत कौन सी है? कौन सी है आप? ये खुद साख्ता है आपने जो बनाई हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा। आप और मैं, हम में ये अखलाकी जुर्रत है, हमसे कोई पूछे बीवी कैसे लगती है, और बस गुजारा ही हो रहा है, बस ये बस अल्लाह का ही शुक्र है, उसका एहसान नहीं मानना, उसके बारे में 2 लफ्ज नहीं कहने। अगर मैंने दोस्तों में कह दिया मेरी बीवी बड़ी अच्छी है, खाना पकाती है, घर के काम करती है, मेरे माँ बाप की खिदमत करती है, कहेंगे ये रन मुरीद है, मुआद अल्लाह, ऐसे ऐसे अल्फाज इजाद किए हैं मुआशरे में, बुढ़ी तो थल्ले लगा है। ये हमारा मुआशरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं आयशा। फिर पूछा गया, नहीं 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 अल्लाह के रसूल, आपसे ये मकसूद नहीं था पूछना, मतलूब ये था मर्दों में आपको सबसे अच्छा कौन लगता है। पहले रसूलुल्लाह से पूछा गया दुनिया के अंदर सबसे अच्छा कौन है। नबी करीम ने क्या हया की? नबी करीम ने कहा, आयशा मेरी बीवी मुझे इस वक्त धरती के ऊपर सबसे ज्यादा प्यारी है। मैं और आप झिझकते हैं, घबराते हैं। आपसे पूछा गया, नहीं 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 बीवी के बारे में, औरत के बारे में बात नहीं थी, मर्दों के बारे में सवाल करना चाहते थे कि मर्दों में से सबसे अच्छा आपको कौन लगता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, गौर करना, कह सकते थे ना मेरा सुसर, कह सकते थे सानी यसनैन,
کہہ سکتے تھے یار غار، کہہ سکتے تھے صدیق اکبر، آپ کو اور مجھے سمجھا کے گئے ہیں عائشہ کا باپ، عائشہ کا باپ۔ آپ اور میں نے کیسے گھر آباد کرنے ہیں؟ رونا روتے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ تو نے اسلامی شریعت کے صرف ظاہری قوانین کو دیکھا اور ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ تجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ اسلامی شریعت تجھ سے مطالبہ کیا کرتی ہے، تجھ سے تقاضا کیا کرتی ہے۔